नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र में स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के नवनिर्मित रेल यार्ड से पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रेलवे कनेक्टिविटी के शुरू होने से हरियाणा के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस अवसर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शुरुआत हरियाणा को देश के शीर्ष लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में करीब 408 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही ये परियोजना कुल 1300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। ये देश की शीर्ष 50 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। इस परियोजना के पूरी तरह तैयार होने के बाद सालाना लगभग 20 लाख कंटेनरों के प्रबंधन की क्षमता विकसित होगी। आज हम सब के लिए ये बड़ा खुशी का दिन भी है, गौरव का दिन भी है। आज का दिन केवल एक ट्रेन को ये हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, बल्कि आज हम हरियाणा की नई आर्थिक रफ्तार को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जैसा अभी बताया भी गया है कि ये इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ये यहां से निकलने वाली ये ट्रेन, यहां जो पहली ट्रेन यहां से चली है, ये एक संदेश लेकर के इस क्षेत्र का, ये पूरे भारत में अलग अलग स्थानों को टच करते हुए ये जा रही है। मुझे खुशी है जब आज हमने हरी झंडी दिखा करके पहली ट्रेन को रवाना किया है। तो अब हरियाणा केवल उत्पादन का केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्पादन से बाजार तक पहुंचने का एक मजबूत केंद्र भी यहां खड़ा हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रेल हो, सड़क हो, वेयर हाउस हो, उद्योग हो या बाजार से, सभी एक साथ आज इस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से आज जुड़ रहे हैं। साथियों, इससे बाजार तक और बाहर से यहां तक आने में समय की भी बचत होगी और जो हमारा माल है वो माल भी सुविधा अनुसार यहां पहुंचेगा। इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमारे महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, रेवाड़ी के साथ साथ अन्य हमारा जो अदर स्टेट है, उस स्टेट के लोगों को भी इस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का लाभ मिलेगा। मैं आज जहां इसकी नींव आदरणीय मनोहर लाल जी ने रखी थी, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणा के अंदर उनके दिखाए हुए मार्ग में एक ये इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एक विकास का मील का पत्थर ये साबित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समरसता कोई एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि जीवन जीने का संस्कार है। समरसता का वास्तविक अर्थ अपनी पहचान को मिटाना नहीं, बल्कि प्रत्येक पहचान का सम्मान करते हुए
समाज और राष्ट्र की एकता को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास की योजनाओं और उनके लाभों की पहुंच सबसे पहले उस व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाए जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है। उन्होंने बताया कि मिशन बुनियाद के तहत करीब 400 बच्चों को डिजिटल कोचिंग दी गई, जिनमें 272 बच्चों का चयन IIT जैसे संस्थानों पर 61 बच्चों का नीट में हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को मंच मिलता है तो वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साथियों माध्यम माना है। उनका संदेश था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बाबा साहेब ने स्वयं कठिन परिस्थितियों में उनका सामना करते हुए ज्ञान के बल पर साथियों अपना मार्ग बनाया है और करोड़ों वंचित लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। साथियों, इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने भी उस दौर में शिक्षा के दरवाजे खोले हैं। हम सब जानते हैं जब सामाजिक रूढ़ियां बहुत मजबूत थी, विशेषकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए साथियों उन्होंने असाधारण साथियों काम किया है। नहीं तो बेटियों को शिक्षित करना एक समाज की कुरीति समझा जाता था, परंतु माता सावित्रीबाई फुले ने आगे निकल करके साथियों उस कुरीति को समाप्त करने का काम किया और देश का पहला महिला साथियों बेटियों का विद्यालय खोलने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। और ये प्रेरणा ये साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले उनसे उनको मिली है। साथियों, मुझे खुशी है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने भी बेगमपुरा की कल्पना एक ऐसे समाज के रूप में साथियों की थी जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, भय अथवा अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा में एक कल्पना की थी। साथियों, इन सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो। साथियों, इन सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, उनकी मंजिल साथियों एक थी, ज्ञान, सम्मान और समान अवसर। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा है, जन्म जात मत पूछिए। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज उनकी वाणी है। उन्होंने कहा, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं कौ नहीं जात कुजात। साथियों, ये गुरु रविदास जी महाराज की ये वाणी है। यही भावना आज मुझे गर्व है कि बावल में साकार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथियों, जब हम जाति नहीं बल्कि प्रतिभा, परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं, साथियों मुझे खुशी है कि सामाजिक समरसता का अर्थ केवल एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होना भी नहीं है। साथियों, इसका अर्थ है कि एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानना, भेदभाव की दीवार को तोड़ना, सम्मान पूर्वक साथियों संवाद करना, सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। साथियों, इस बात को, हमारी मातृभूमि एक है, इस बात को हमें समझना है। हमारी परंपराएं
अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा संविधान साथियों एक है। हमारे घर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य एक दूसरे के साथ साथियों जुड़ा हुआ है। समरसता का पहचान साथियों को मिटाना नहीं, बल्कि इस पहचान को सम्मान देते हुए समाज और राष्ट्र की एकता को और मजबूत करना है। साथियों, समरसता और आपसी सद्भाव की इसी भावना के अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों उन्होंने एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें मूल मंत्र दिया है। साथियों, इसी पर चलते हुए हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। विकास का लाभ सबसे पहले साथियों उस व्यक्ति तक पहुंचे जो सबसे पीछे रह गया है। यह हमारी सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथियों ये विजन है और उनका लक्ष्य है कि जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति का विकास करना। और इसी मार्ग पर चलते हुए साथियों हम शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, साथियों के अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। कालमवली में आनंदगढ़ स्थित बाबा रामदेव मंदिर में आयोजित धार्मिक कलश यात्रा के दौरान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना और श्रद्धालु के साथ कलश यात्रा में भाग लिया। कालमवली हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा कालमवली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा के सिखों के बयान पर कृष्ण मिड्ढा बोले कि सिख समाज सज्जन सिंह के कारनामों को नहीं भूल सकते और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आज जो विकास हो रहा है, जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं तो वह दिल से कहते हैं विकास तो हो रहा है। आज मैं ये कहूंगा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से लगातार ये यात्रा गुरु रविदास जी की चल रही है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बनारस से जो पावन पवित्र मिट्टी को लाया गया और पूरे हरियाणा में उसकी छटा बिखेरने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक गांव में कुछ ना कुछ अंश उसका डाला जा रहा है। तो आज सिरसा और डाबोवाली के इस डिस्ट्रिक्ट से भी दोनों गांव में आनंदगढ़ से ये सिरसा में भी आएंगे। तो मैं तो इसके लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इन महान पुरुषों की वो पावन मिट्टी मिलेगी, जिससे एक जो वातावरण है बड़ा अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं पर ये मैत्री का भी संदेश देता है। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रकाश विहार के वार्ड 22 और वार्ड 18 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने खेल राज्य मंत्री का फूल माला डालकर और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी जब पलवल आए तो उन्हें भी बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो। वे पलवल को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल को मॉडल रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही पलवल में मॉडल रोड बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिस प्रकाश विहार कॉलोनी में वोट तो रखी थी जो मूलभूत सड़क थी जो यहाँ की मेन की समस्या पिछले लंबे समय से बनी हुई थी, आज उसका उद्घाटन और लगातार इसके सीवरेज सिस्टम से हट बनकर ये सड़क हमारे प्रकाश विहार कॉलोनी के लोगों के लिए समर्पित होगी। आज वार्ड नंबर 22 के लिए बघेल चौपाल हो, ऐसे 2 करोड़ रुपए की लागत से ऊपर से आज विकास कार्य शुरुआत करें। हम लगातार पलवल को आगे बढ़ाने के लिए पलवल के हर
मूलभूत सुविधाओं के लिए आज लाइन पार का इलाका जब वहाँ जाते हैं, अपना लोग आशीर्वाद देते हैं। लंबे समय से ना वह बिजली की सुविधा थी, ना वह रोड्स थे, आज वह बनकर तैयार हो चुके हैं। आपसे भी आग्रह वहाँ जाइए। खेल स्टेडियम का काम चल रहा हो, पलवल के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा हो, पलवल में हर घर को शुद्ध पानी देने के लिए 800 करोड़ रुपए की लागत से लाइन बिछाई जा रही हो। मुझे लगता है कि चाहे हॉस्पिटल की बात हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। जो आशीर्वाद पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने दिया था, उस पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के मामले में कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत ग्रामीण ने प्रेस वार्ता की। हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू ने सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सवाल करना आज अपराध हो गया है। सचिन कुंडू ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की आवाज उठाने के लिए गुरुग्राम में प्रदर्शन किया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम के शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ये जो पिछले दिनों परसों का दिन गुरुग्राम में हमारे कुछ कांग्रेस के साथियों ने हमारे वहां के जिला अध्यक्ष भाई वर्धन यादव और पंकज डावर शहरी के अध्यक्ष हैं जो, और एनएससीआई के छात्र और अपना कुछ यूथ कांग्रेस के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पर आगमन हुआ था गुरुग्राम में। वहां की कुछ मांगों को लेकर के हमारे कांग्रेस के साथियों ने, जिला प्रधान ने अपना विरोध प्रदर्शन कराया था। जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के मुद्दा लेकर छात्रों की मांग को लेकर के और वहां के लोकल इश्यूज को लेकर के हमारे साथियों ने काले झंडे दिखा करके मुख्यमंत्री जी को अपना विरोध प्रकट किया था। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई भी जनता का लोग, कोई भी चुने हुए नुमाइंदे हैं या अपोजिशन वाले लोग हैं, वो सरकार के प्रति जब सरकार अपने काम करने में नाकाम रहती है तो उसका आईना अपना विरोध प्रदर्शन करके उसको सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता का आयोजन है, पिछले दिनों 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी गुड़गांव गए और गुड़गांव में हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस के लोगों ने मुख्यमंत्री जी का विरोध किया उन मुद्दों को लेके जो लोगों की वहां समस्या थी, जो स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी के इशू थे, और वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार बनता है। विपक्ष की कई जिम्मेदारी बनती है कि उन बातों को विरोध प्रदर्शित करे। आप उनकी बात सुनने की बजाय, उनसे संवाद करने की बजाय उन बच्चों पे झूठे मुकदमे लगवा दिए, उनकी गिरफ्तारियां करा दी और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, वो बड़ा निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपको संवाद करके उनकी बात का समाधान करना चाहिए था, ना कि आप प्रशासन को आगे करके उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। ना कांग्रेस पार्टी इस बात पे पीछे हटने वाली है। और अगर आपका इस तरीके का रवैया रहा तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर आप ऐसे लोगों की बात नहीं सुनोगे और हमारे साथियों को ऐसे करोगे, गिरफ्तार कराओगे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे करोगे, तो आपके किसी भी मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री को फिर किसी जिले में नहीं घुसने देंगे। हम चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जहां की जो इशू है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको बुलाइए और उनका संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उस बात का निपटारा किया जाए। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के सुप्रीमो एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय चौटाला ने झज्जर जिले के गांव सोंधी में गुलिया खाप चबूतरे पर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नितिन नबीन की नई टीम को लेकर पूछे गए सवाल पर अभय चौटाला ने बीजेपी पर
जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अर्चना गुप्ता के बयान ने हरियाणा बीजेपी के जाट नेताओं के कुर्ते खूंटी पर टंगवा दिए। उनका इशारा ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और सुभाष बराला को बीजेपी की नई टीम में जगह ने दिए जाने को लेकर था। उन्होंने तो उसके बेटे ने कहा कि हमारा मॉडल रोड है। इसका मतलब सीधा है कि ये लोग जो है 84 के दंगों के बहुत बड़े दोषी हैं। इन्होंने पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी को टारगेट किया, उस वक्त जलाया। जुलाना क्षेत्र के देवरट गांव में 11 वर्षीय सागर की जहरीले कीट के काटने से मौत हो गई। सागर शनिवार को अपनी मां के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गया था, जहां किसी जहरीले कीट ने उसे काट लिया। शुरुआत में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन रात में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हो रहा है, कीड़ी चल रहे हैं। उन्होंने सोचा माथे मुँह लड़ गए होंगे, नॉर्मल ले जा, कोई दर्द की महसूस हो ही नहीं ज्यादा। उन्हें रोटी राटी खाई, फिर शाम ने रोटी खाकर न सो गए। रात में फिर 3 बजे बताऊं लड़के पेट में दर्द होया है, तो उठ के बोला माँ मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। माँ उसका तेरे बोली चल दवाई ले आऊं, कुछ ढूंढी घर छोटा मोटा। हमारी खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। दरअसल पानीपत के वार्ड नंबर 3 में नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। पिछले करीब 6 महीने से खोदी गई गलियां और खुले नाले लोगों के लिए परेशानी बने हुए थे और इसी दौरान एक महिला करीब 8 फीट गहरे नाले में गिर गई। हमारे चैनल ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद निगम अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देखिए, बेकाबू हम कभी भी नहीं कह सकते, चीजें सुधरती हैं। आज से पहले कभी भी ये नहीं हुआ था। 10-10 फुट नीचे गहरे नाले हैं, ना कभी सफाई हुई। लोगों की एक दिक्कत को हम खत्म करने के लिए हमने काम चालू किए। थोड़ी ना कहीं असुविधा होनी है, बट खबर बादरा से है, जहां कादमा स्थित शहादत स्मारक पर किसान संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई किसान संगठनों के पदाधिकारियों और किसानों ने शहीद किसानों को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया और किसान हितों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एग्रो डिस्कॉम की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का मुकदमा के अंदर इकट्ठे हुए हमारे किसानों की जो शहादत हुई थी 95 में, उन शहादत को याद करने के लिए, और आज जो बिजली के अंदर जो किसानों पर अभी भारत सरकार जो एक नया एग्री डिस्कॉम बना करके हरियाणा सरकार, एक तरफ जहां हरियाणा में सफाई कर्मचारी अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन की सहायता से नगर निगम नगर पालिकाओं में कर्मचारियों ने कूड़ा उठान की कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यमुनानगर में सबसे पहले मॉडल टाउन में ये कार्रवाई शुरू हुई तो उसका विरोध किया गया, जिसके बाद 2 बसों में भरकर कर्मचारियों को यमुनानगर थाने में लाया गया। थाने के बाहर कई विभागों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारी नेता गुलशन भारद्वाज ने कहा कि सरकार के उत्पीड़न की देखिए जी, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की हड़ताल का आज 18वां दिन है। हमारे नगर पालिका के और फायर के तमाम हड़ताली कर्मचारी बहुत ही अनुशासन के तहत यहाँ पर धरना दे रहे थे और आज हमें ये पता चला कि एसपी जो कैंप हाउस है वहां पर जो ढेर पड़ा था, पुलिस भारी बल लेकर के वहां पर 4-5 बसें पुलिस कर्मचारियों की भरकर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।